मुल्क में गजब की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके तनूर बन गए, सड़कें सुनसान हो गईं। मोइंजोदड़ो और लाड़काना में अंडा फ्राई करने वाली 52 डिग्री की गर्मी। जैकबाबाद में भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद में 40 से 42 डिग्री तक जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज पारा 45 से 50 डिग्री को छूने का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा। पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल की वजह से है। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत मजीद कुछ रोज़ बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई कहा कि बालाई फ़ज़ा में मौजूद हवा का ज़्यादा दबाव और महदूद बादलों की मौजूदगी हीट वेव का बाइस बनती है। इतवार को मोहिंजोदड़ो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात बारूद में उड़ा दिए। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। दर्जनों ख़वातीन और बच्चे झुलस कर, जिंदा जल कर शहीद। रोते बिलखते जख्मी बच्चों में से कई की हालत नाजुक। इसराइली फ़ौज की बदतरीन दहशतगर्दी। इसराइल के गजा और रफा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर 10 हमले। सेफ जोन में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली कार्रवाइयों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 हो चुकी। 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रफ़ा में UN कैंप पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि इसराइली हमला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ खुला चैलेंज है। उधर इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। हमले के मकाम पर हमास के अहम अरकान ठहरे हुए थे। 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई न करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब अल-कसाम ब्रिगेड ने तल अबीब पर रात गए मिसाइल हमले किए हैं। रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने तल अबीब में कमर्शियल परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दो रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। इसराइल को अपने वजूद की बका के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने मुतालबा करते हुए कहा है, इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। फ़रीक़ैन को फ़ौरी मुज़ाकरात करना चाहिए। गज़ा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन कल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर तलाक़ की कड़ी तनकीद। अताउल्ला तारड़ का कहना था कि मॉइस्चर टेक ऑफ कर रही है। दूसरी जानिब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। GSP+ और साइफर के हवाले से बानी PTI ने साजिश की। आपने भरे मजमे में साइफर को उठाया। हमारे दुश्मनों ने साइफर पर प्रोग्राम किए। आपने कहा था साइफर पर खेलना है। क्या पाकिस्तान की सलामती कोई खेल है? मनशियात के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मनशियात की लानत तालीमी इदारों तक पहुँच चुकी है। ओवरडोज के बाइस लोगों की अमवात हो रही हैं। मनशियात हर घर के दरवाजे तक पहुँच चुकी है। स्कूल्स में बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मनशियात के खिलाफ जिहाद करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात के पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए मजबूत पार्टनर है। वज़ीर ख़ज़ाना से एतिसालात के चेयरमैन अब्दुल रहमान अल रहीम अल नूरियानी की भी मुलाकात। हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर, रहीम यार खान और हवलदार शफीकुल्ला आबाई इलाके करक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक।
شہداء کی نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ISPR کے مطابق اہلکاروں اور افسران کی قربانیاں عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں ٹریل 5 پر لاپتہ بچے طاہا کی لاش کھائی سے مل گئی۔ پولیس کے مطابق لاش کی نشاندہی محکمہ جنگلات اور ماحولیات کے اہلکاروں نے کی۔ بچے کے لواحقین نے لاش کی تصدیق کر دی۔ آج سورج خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آیا۔ سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا سعودی وقت دوپہر 12:18 تھا۔ سورج 90 ڈگری پر تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ اور کسی بھی مجسم عمارت یا دیگر اشیاء کا سایہ نہیں تھا۔ لوگوں نے قبلہ کی درست سمت کا تعین کیا۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑی پیش رفت، سعودی عرب نے شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا۔ ایک دہائی سے زائد عرصے بعد فیصل المجفل کو شام میں سعودی عرب نے اپنا سفیر مقرر کیا۔ 2012 میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب نے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ خلیج بنگال میں بننے والا طوفان ریمل بنگلہ دیش کے بعد بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ بھارتی ساحلی علاقوں پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ طوفان ریمل کے پیش نظر کولکتہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں طوفان کے باعث ساحلی علاقوں سے 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ مختلف امریکی ریاستوں میں ہوائی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 15 افراد ہلاک، متعدد گھر زمین بوس ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان ریاست ٹیکساس اور اوکلاہوما میں ہوا۔ طاقتور ہوائی بگولے، بھاری بھرکم ٹرک، گھروں کی چھتیں اور درخت بھی اڑا کر لے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ یونانی حکومت نے مونا خان کے یونان داخلے پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی۔ مونا خان کو 20 دن میں یونان چھوڑنے کی ہدایت۔ نام شنجن انفارمیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا۔ یونانی انتظامیہ نے نیشنل سیکیورٹی فہرست میں نام شامل کرنے کی وجوہات سے آگاہ نہیں کیا۔ پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی مسلسل دوسری بار ایشین چیمپئن شپ میں فتح۔ چیئرمین PCB سے ویل چیئر کرکٹ کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں کو ایشین چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی اور کارکردگی کو سراہا۔ ویل چیئر کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور 15 لاکھ روپے کا چیک دیا۔